औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर नंबर 12 है। बेसिकली इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 3 चैप्टर ऐड किए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ ये चैप्टर 11 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर 13 है। सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये चैप्टर 14 है। अच्छा, अब ये 12.6 है, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। सबसे पहले रीराइट किया। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है कि साइन और कॉस का दोनों का सोल्यूशन किस एंगल पे बराबर आता है, ठीक है, एक चीज़ वो है। दूसरा ये कि इसको टेंजेंट में या कॉर्ड में कन्वर्ट करें तो टेन में कन्वर्ट कर ले तो बेहतर है, क्योंकि टेन इनवर्स कैलकुलेटर में है, कॉर्ड इनवर्स तो नहीं है। आपको ये हाईलाइट में भी नज़र भी आ रहा है। तो दोनों को अगर साइन कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है। तो साइन के नीचे कॉस डिवाइड होगा तो टेंजेंट बनेगा, इसलिए दोनों साइड को कॉस थीटा पे डिवाइड किया। कॉस थीटा को कॉस थीटा पे डिवाइड किया, साइन थीटा को भी कॉस थीटा पे डिवाइड कर दिया। साइन थीटा और कॉस थीटा टेंजेंट थीटा हो जाएगा, इस तरफ लिख दिया। कॉस थीटा और कॉस थीटा कट होकर 1 हो गया, इस तरफ लिख दिया। टेन आपको राइट साइड पे लेके आना है तो टेन इनवर्स बन जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ 1 यहाँ पे रह जाएगा थीटा। टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पाई बाई 4 होता है, हाईलाइटेड में भी मैंने लिखा हुआ है। अब टेंजेंट का पीरियड क्योंकि पाई होता है तो 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही सिर्फ सोल्यूशन आपने निकालना है। अब टेंजेंट क्योंकि पॉजिटिव है तो टेंजेंट पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में तो नहीं होता, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन निकालेंगे। और अगर टेंजेंट थीटा यहाँ पे बिल फर्स्ट -1 आता तो फिर टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि टेंजेंट का पीरियड 0 से पाई है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट से आगे जा ही नहीं सकते, तो सिर्फ फिर सोल्यूशन कौन सा निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। अगर टेंजेंट नेगेटिव है, मैं इख्तिसार से बात कर देता हूँ कि अगर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन निकालेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट से आगे आप जा ही नहीं सकते। साइन और कॉस के सोल्यूशन आपने चारों क्वाड्रेंट में देखने होते हैं कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। तो दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दो में नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव तो नेगेटिव वाले सोल्यूशन, पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाले सोल्यूशन। इसी तरह कॉस के भी अगर नेगेटिव तो नेगेटिव वाले सोल्यूशन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले। दोनों क्वाड्रेंट के सोल्यूशन दो दो होते हैं। लेकिन टेंजेंट में क्योंकि 0 से पाई पीरियड होता है तो सिर्फ पॉजिटिव की सूरत में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन और नेगेटिव की सूरत में सेकंड क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन आपको फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा। अब टेंजेंट का पीरियड क्या होता है पाई। हर पाई के बाद इसका सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए एन पाई ऐड करेंगे। अब के की बुक में के पाई लिखा हुआ है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में एन पाई लिखा हुआ है, ठीक है। किसी बुक में के पाई है, किसी में एन पाई है। एन इंटीजर है, के भी इंटीजर है, अल्फ़ाबेट कोई भी नाम उसका दे सकते हैं। ए पाई भी लिख सकते हैं, बी पाई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एन पाई या के पाई लिखें। तो बता दें कि ये इंटीजर है। अब थीटा की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाई 4 इस तरफ पुट करनी है, इस तरफ पुट नहीं करना। ये इसके जनरल सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। फाइंड द सोल्यूशन, अगर के फाइंड जनरल सोल्यूशन के, फाइंड सोल्यूशन सेट्स के, तो आपने जनरल सोल्यूशन ही फाइंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि जो फंक्शन है या तो वो साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, सीकेंड या कोसेकेंड या कॉट, कोई एक फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे आपको टेंजेंट और भी नज़र आ रहा है और साइन थीटा भी नज़र आ रहा है, दो फंक्शन है। तो हम इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा इसी तरह लिख दिया। कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, या अगर कुछ कॉमन ला सकते हैं तो कॉमन लाएंगे, ठीक है। अब एक फंक्शन में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे कॉमन आ सकता नहीं आ सकता। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कॉस थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई के साथ 2 भी है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे रह जाएगा साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे ही है, सॉरी राइट साइड पे पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आ सकता है, ये साइन थीटा कॉमन आ गया तो बचेगा 2 कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1। अब आपने जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट फैक्टर को 0 करते हैं या सेकंड फैक्टर को 0 करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा वो भी 0 है और दूसरा 2 कॉस थीटा -1 को भी 0 करेंगे।
अब दो सोल्यूशन इसके और दो सोल्यूशन इसके आएंगे। साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, जीरो को पॉजिटिव समझा जाता है। साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स अब जीरो जीरो आता है, थीटा की वैल्यू जीरो आ गई। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, साथ 2n पाई ऐड कर देंगे। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन 1 जब अपलोड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 तो उसमें मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 में तो खैर सोल्यूशन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जनरल सोल्यूशन थे। तो जनरल सोल्यूशन जब भी आएंगे, सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने होंगे, फाइंड सोल्यूशन करने होंगे, तो आपने उस टाइम क्या करना है, साइन का पीरियड 2 पाई है तो हर 2 पाई के बाद उसका सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए 2n पाई ऐड करेंगे, या 2 के पाई अभी मैं बात कर चुका हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा, ये आपके सामने पाई माइनस थीटा है, और साथ उसका जो है ना 2n पाई ऐड कर दिया। अब थीटा की वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है, यहाँ पे ये मैंने पुट कर दिया। थीटा की वैल्यू जीरो प्लस 2n पाई एज इट इज, जीरो प्लस 2n पाई होता है, पाई माइनस थीटा की जगह पे जीरो पुट कर दिया, प्लस 2n पाई, पाई माइनस जीरो पाई होता है, प्लस 2n पाई। ये आप इसके सोल्यूशन आ गए। अब आपने क्या करना है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो के सोल्यूशन निकालिए। अच्छा, ये ओवरऑल सोल्यूशन थे, ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके बताऊंगा बाद में, अभी आपको नज़र तो आ रहे हैं। ये माइनस वन इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 1 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, कॉस को इस तरफ लाना है, कॉस इनवर्स, ठीक है, तो राइट साइड पे आगे कॉस इनवर्स 1/2 ये आपके लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड पे सिर्फ थीटा रह जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, शिफ्ट और कॉस प्रेस करेंगे, कॉस इनवर्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड करें, शिफ्ट प्रेस करके उस फंक्शन को प्रेस कर लेंगे तो वो उसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। 1/2 कैलकुलेटर में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो एंगल आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, पाई/3। अब आपने क्या करना है, ये पाई/3 इसका सोल्यूशन निकाल लिया। अब ये आपको कॉस थीटा पॉजिटिव नजर आ रहा है, कॉस थीटा पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, रेफरेंस एंगल आपका पाई/3 है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, साथ 2n पाई ऐड हो गया, थीटा की वैल्यू पाई/3 पुट कर दी। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा, प्लस 2n पाई ऐड कर दिया, थीटा की वैल्यू पाई/3 यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 2n पाई 2 पाई और माइनस का साइन एज इट इज़। 3 एलसीएम है, 3 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 पाई, 6 पाई में से पाई माइनस होकर 5 पाई/3 प्लस 2n पाई। अब आपने क्या करना है जी, इसका जो मैंने आपको सोल्यूशन बताए थे, ये चारों सेट्स में लिखने हैं। 2n पाई मैंने एक सेट में लिखा, यूनियन लगाया, क्योंकि ये सारे सेट्स हैं तो इन सेट्स को जोड़ना है, यूनियन के जरिए जोड़ेंगे। पाई प्लस 2n पाई ये सेट आ गया, पाई प्लस 2n पाई, पाई/3 प्लस 2n पाई ये सेट आ गया, 5 पाई/3 प्लस 2n पाई ये सेट आ गया, और n क्या बिलोंगिंग टू इंटीजर ए की दवा लिख दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब आपने कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले रीराइट के क्वेश्चन को, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, साइन के साथ मल्टीप्लाई के साइन स्केयर, और यहाँ पे रह जाएगा 1, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है, साइन थीटा आपने फाइंड करना है तो स्केयर रूट लेना पड़ेगा। साइन स्केयर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा होता है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। जब अंडर रूट लेंगे तो पावर 2 की वजह से इसके दो सोल्यूशन आएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1 यहाँ पे क्योंकि 1 है, साइन इन्वर्स 1 कैलकुलेटर में लिखेंगे, शिफ्ट और साइन प्रेस करके 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, साइन इन्वर्स 1 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री पाई/2 होता है। रेफरेंस एंगल आपने फाइंड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास रेफरेंस एंगल पाई/2 आ गया, साइन पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, बाद लोग कहेंगे वैल्यूज़ 1 ही याद रखें, तो वैल्यूज़ 1 ही याद रखने में गलती भी हो सकती है, तो आप कैलकुलेटर से ही इसको सॉल्व करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स गलती से लिख दिया, ठीक है, आप थीटा ही समझें। थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, पाई/2 प्लस 2n पाई, इसी तरह लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन पाई माइनस थीटा होता है, और प्लस 2n पाई साथ आपने ऐड करना है, ठीक है, जनरल सोल्यूशन के लिए। थीटा की वैल्यू कितनी थी, ये आपने फाइंड की थी पाई/2, यहाँ पे पाई/2 पुट कर दी, पाई माइनस पाई/2 प्लस 2n पाई, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पाई माइनस पाई पाई/2, 2 ये एलसीएम वाला था, प्लस 2n पाई इसी तरह ये आ गया। अब दोनों सोल्यूशन क्योंकि एक ही हैं तो ये मैंने एक ही सेट में लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू -1 है। साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और रेफरेंस एंगल वही होगा, मैंने आपको बताया कि साइन इधर आके साइन इनवर्स होगा, माइनस को इग्नोर करेंगे, ये देख लें माइनस को इग्नोर किया है। रेफरेंस एंगल पहले क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन इग्नोर हुआ, साइन इनवर्स 1 90 डिग्री पाई/2 है।
अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा। साथ 2n पाई यहाँ पे भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया। ये मैं बता रहा हूँ कि टेबल में इसलिए लिखा है कि कहीं पॉजिटिव वाला एक सोल्यूशन लिखें और नेगेटिव वाला भूल ही जाएँ, या पॉजिटिव के दोनों लिख लें, नेगेटिव वाले दोनों भूल जाएँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव वाले सोल्यूशन इकट्ठे लिख दिए। अगर आप इस तरह लिखना चाहते पहले ये लिखें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये वाला लिख दें। अब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 इधर भी पुट कर दी और थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 इधर भी पुट कर दी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। पाई तो इसी तरह लिखा, थीटा की पाई बाय 2 और प्लस 2n पाई, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पाई प्लस पाई 3 पाई और ये एलसीएम वाला 2, 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, 2 पाई एज इट इज़, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 सेंटर माइनस प्लस 2n पाई, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 4 पाई माइनस पाई 3 पाई और ये एलसीएम वाला 2 प्लस 2n पाई। अब n का आपका क्या है, इंटीजर है। ये दोनों सोल्यूशन भी एक ही जैसे ही हैं, ठीक है। तो एक सोल्यूशन लिख देना है, दूसरा नहीं लिखेंगे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, तो एक सोल्यूशन लिखना है। यहाँ से गलती से एक और सोल्यूशन किसी सेट का लिख दिया था गलती से। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो गया। फाइंड दी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 cos के थीटा बाय 2 एंगल है -3 = 0। एंगल उसने ज़रा डिफ़िकल्ट एक दे दिया या डिफरेंट एक दे दिया, टेक्निकल में एंगल कह देता हूँ। -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, 4 cos के थीटा रह जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, cos के थीटा बाय 2 आपके पास आ गया 3/4। आपने एंगल फाइंड करना है तो उससे पहले स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, अंडर लेंगे, cos के थीटा बाय 2 का अंडर cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर लेंगे तो 3 के ऊपर तो अंडर आएगा, 4 का अंडर 2 हो जाएगा और स्क्वायर की वजह से दो सोल्यूशन निकलेंगे, एक पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, प्लस माइनस अंडर 3/2। अब अपने एंगल फाइंड करना है तो एक cos थीटा बाय 2 प्लस अंडर 3 के साथ आएगा अंडर 3/2 और एक cos थीटा बाय 2 अंडर 3/2 नेगेटिव साइन के साथ आएगा। आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है तो cos इस तरफ आके cos इन्वर्स हो जाएगा, ये देख लें इन्वर्स हो गया अंडर 3/2 और लेफ्ट साइड पे थीटा बाय 2 रह जाएगा, cos इन्वर्स शिफ्ट cos प्रेस करेंगे, cos इन्वर्स आ जाएगा अंडर 3/2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 30 डिग्री क्या आता है π/6, थीटा बाय 2 की वैल्यू π/6 आ गई। अगर नेगेटिव के लिए करना है तो नेगेटिव के लिए मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट में सोल्यूशन नेगेटिव वाले ही निकालेंगे, लेकिन रेफरेंस एंगल पहले क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होता है। तो ये जब cos को इस साइड पे मूव कराएंगे cos इन्वर्स हो जाएगा, cos इन्वर्स अंडर 3/2, ये वही सोल्यूशन 30 डिग्री π/6 आएगा। अब आपने देखना है कि ये cos थीटा नेगेटिव किधर किधर है, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और cos थीटा पॉजिटिव किस किस में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाले सोल्यूशन भी निकालेंगे, नेगेटिव वाले भी। अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाले सोल्यूशन निकालते, अगर सिर्फ नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाले सोल्यूशन निकालते। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं तो पॉजिटिव वाले भी सोल्यूशन निकालेंगे दोनों और नेगेटिव वाले भी दोनों सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा = थीटा होता है। थीटा आपका जो भी है, चाहे वो थीटा बाय 2 है, चाहे 2 थीटा है, चाहे थीटा है, कुछ भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही वाला एंगल होता है। साथ 2n पाई ऐड हो जाएगा। अब थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी थी, π/6 थी, यहाँ π/6 पुट कर दिया प्लस 2n पाई। जब आपने एलसीएम वगैरह ले लेना है या यहाँ पे पूरा सोल्यूशन हो जाएगा इस साइड वाला का, फिर आपने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कराना है। ये ना हो कि यहाँ पे आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, थीटा इधर फाइंड कर लेंगे तो फिर ये वाले सोल्यूशन गलत फाइंड होंगे। जब तक आप क्वाड्रेंट वाइज सोल्यूशंस के ना निकाल लें, यहाँ पे जो एंगल होगा उसको आपने सर इस तरफ जाना, उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं करना। यानी कि थीटा बाय 2 है तो उसको थीटा बाय 2 ही रहने देना है जब तक, या अगर 2 थीटा तो 2 थीटा ही रहने देना है। 3 थीटा बाय 2 है, उस एंगल को आपने कुछ भी नहीं करना, उस एंगल को उस साइड पे ही रहने देना है जब तक ये पूरा प्रॉपर सॉल्व ना हो जाए। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 π/6 तो कटिंग होके π/3 आ जाएगा। ये 2n पाई से मल्टीप्लाई कर तो 4n पाई हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा, थीटा आपके पास क्या है, यहाँ पे थीटा बाय 2 है, ठीक है, प्लस 2n पाई। थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी है, π/6 है, यहाँ पे π/6 पुट कर दी, प्लस 2n पाई। 2 पाई के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में, ठीक है। तो 6 2 12 पाई, 12 पाई माइनस पाई 11 π/6 प्लस 2n पाई। अब आप एलसीएम ले लिया, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 11 22, 22/6 कटिंग हो गई 11 π/3 आ जाएगा, प्लस 2 जाएगी मल्टीप्लाई कर 2n पाई के साथ तो क्या आ जाएगा 4n पाई। अब आपने तो
कॉज नेगेटिव है, अब नेगेटिव वाला सोल्यूशन कॉज नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है पाई माइनस थीटा, थीटा आपके पास क्या थीटा बाई 2 है, ठीक है, प्लस 2 एन पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई प्लस थीटा, थीटा आपके पास क्या है पाई बाई 2 है, थीटा बाई 2 है, प्लस 2 एन पाई। अब थीटा बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 6 है, यहाँ पे पुट कर दी और इधर भी पुट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं, 6 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 एलसीएम ले रहे हैं प्लस 2 एन पाई। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 पाई, 10 पाई बाई 6 कटिंग हो जाएगी, 10 पाई बाई 6 की 5 पाई बाई 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 एन पाई के साथ तो 4 एन पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 6 पुट की थी, एलसीएम लेंगे, 6 पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 पाई और पाई ऐड हो जाएगा 7 पाई बाई 6 प्लस 2 एन पाई, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 7 14 पाई बाई 6 कटिंग होके 7 पाई बाई 3 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 एन पाई के साथ तो 4 एन पाई आ जाएगा। अब चारों सोल्यूशन आपने लिख देने हैं, 5 यहाँ पे पाई बाई 3 प्लस 4 एन पाई, पाई बाई 3 प्लस 4 एन पाई, 11 पाई बाई 3 प्लस 4 एन पाई ये लिख दिया, 5 पाई बाई 3 प्लस 4 एन पाई ये लिख दिया, 7 पाई बाई 3 प्लस 4 एन पाई ये लिख दिया और एन क्या है बिलोंगिंग टू इंटीजर है। पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर देखते हैं जी अगला। पार्ट नंबर 5 है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड किस तरह करना है, ज़रा आपको बताता हूँ कि ये ना हो कि साइन एक्स को भी अंडर रूट 3 ओवर 4 और कॉस ईटा को भी अंडर रूट 3 ओवर 4 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 4 की इक्वल लिख लें। अगर ये ज़ीरो होता, ठीक है, अंडर रूट 3 ओवर 4 की जगह पे तो फिर दोनों को जीरो की इक्वल लिख सकते थे, लेकिन अगर कोई नंबर आ जाए तो दोनों को ये ना हो कि नंबर की इक्वल लिख दें। बहुत सारे बच्चे इस तरह कर जाते हैं। आपने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड को, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी देखें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 साइन एक्स कॉज एक्स, बेसिकली साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x बन जाएगा और ये 2 1 2 2 4 तो ये अंडर रूट 3 ओवर 2 बन जाएगा। साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, 2x रह जाएगा, साइन इनवर्स शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे, अंडर रूट 3 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 60 डिग्री 60 डिग्री पाई ओवर 3 होता है, साइन पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, यहाँ पे थीटा आपका 2x है तो 2x इक्वल टू 2x, साथ 2 एन पाई ऐड हो गया। अब रेफरेंस एंगल आपका कितना है पाई बाई 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस 2 एन पाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 6 प्लस 2 एन पाई के नीचे भी 2 डिवाइड होगा, 2 एन पाई के नीचे 2 डिवाइड होगा तो एन पाई रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस थीटा होता है, 180 से एंगल क्योंकि कम होता है तो 180 में से एंगल माइनस करेंगे, 2x आपके पास एंगल आया था, प्लस 2 एन पाई, 2x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 और पाई मल्टीप्लाई के 3 पाई में से पाई माइनस होकर 2 पाई बाई 3 एलसीएम वाला 3 और ये प्लस 2 एन पाई, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, पाई बाई 3 रह जाएगा, प्लस 2 एन पाई के नीचे भी 2 डिवाइड होगा तो एन पाई रह जाएगा, ये पाई बाई 6 प्लस एन पाई, ये आपने सोल्यूशन लिख दिया एक सेट के अंदर, पाई बाई 3 प्लस एन पाई एक ये लिख दिया, दोनों को यूनियन से ज्वाइन करना है और एन क्या बिलोंगिंग टू इंटीजर, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6 फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन 2x थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फार्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे एंगल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, तो साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अगर थीटा तो थीटा यहाँ पे एंगल लिख देंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो 2 कॉस थीटा बच जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा को भी 0 की इक्वल करेंगे और 2 कॉस थीटा प्लस 1 को भी 0 की इक्वल करेंगे, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, आपके पास रेफरेंस एंगल 0 आ गया, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है प्लस 2 एन पाई, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, इधर पुट कर दी 0 प्लस 2 एन पाई, 2 एन पाई आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा प्लस 2 एन पाई साथ ऐड होगा, आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी है 0 0 यहाँ पे पुट कर दिया, पाई माइनस 0 पाई होता है प्लस 2 एन पाई, ये सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया। अब प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स होना है और माइनस को क्या करेंगे इग्नोर, ठीक है, ये आपके सामने है, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 आएगा 60 डिग्री क्या होता है पाई बाई 3, थीटा आपके पास आ गया पाई बाई 3, ये रेफरेंस एंगल है। अब कॉस नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव किधर होता है कॉस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है पाई माइनस थीटा और थर्ड में था पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3 है, यहाँ पुट कर दिया और इधर भी पुट कर दिया, प्लस 2 एन पाई
वो दोनों तरफ ऐड होगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन के लिए या सोल्यूशंस के लिए, सोल्यूशन सेट के लिए 3 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले रहे हैं 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 प्लस 2 एन पाई, 3 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 3 पाई प्लस ये पाई ऐड हो जाएगा 4 पाई ओवर 3 प्लस 2 एन पाई। ये चारों सोल्यूशन अब सोल्यूशन सेट में लिखने हैं अलग अलग। ये आपके पास क्या आ गया जी, 2 एन पाई एक सेट के अंदर लिखा, पाई प्लस 2 एन पाई एक अलग सेट के अंदर लिखा, 2 पाई बाई 3 प्लस 2 एन पाई एक अलग सेट के अंदर लिखा, 4 पाई बाई 3 प्लस 2 एन पाई एक अलग सेट के अंदर लिखा। ये 6 पार्ट सॉल्व हो गए। अब आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी अपलोड करता हूँ।